शांति धाम विश्रामपुरी है, क्योंकि शांति धाम में कोई भी पाठ नहीं। इस दुनिया से सब थक चुके हैं। हर एक आत्मा क्या चाहती है? विश्राम करना चाहती है। चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं अथवा शांति धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती है। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं यह तो बरोबर छीछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डेटिव वर्ल्ड था और कहाँ डेविल वर्ल्ड है। कहाँ देवताओं की दुनिया थी और कहाँ शैतानों की दुनिया बन गई। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कोई भी जा नहीं सकते। चाहते सभी हैं कि इस आवागमन के चक्र से हम छूट जाएं, लेकिन वापिस कोई भी जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद हर एक आत्मा पर पड़ चुकी है, पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले कैसे? कैसे निकलेगी? जब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर ना वापिस ले जाएं, तब तक कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भी भूलते नहीं हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठेंगे। सतयुग में तो सीट की लिमिट है। यह तो हो ना सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो कल्प पहले वाले बच्चे ही बाप को पहचानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे और उनसे वर्षे के अधिकार लेंगे। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बनने बिगड़ पावन दुनिया में कोई भी जा ना सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत में समाया वापिस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापिस जा नहीं सकते, तो भला और कैसे जा सकते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अंतिम जन्म में तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसी को थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो सब वो गॉड फादर कह बुलाते हैं। अच्छा कौन बुलाती है? आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा भी तो कोई चीज है ना। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है।
वह तो एक स्टार है, सितारा है, अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा अति सूक्ष्म है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, क्या बाबा की महिमा करते हैं? कि ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, आनंद का सागर है, सत चित आनंद स्वरूप है। सचितानंद कहते हैं, सत्य भी है, चित्त अर्थात चैतन्य भी है, ज्ञान का सागर भी है, तो आनंद का भी सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। आत्मा भी सत्य है, आत्मा भी चैतन्य है। आत्मा में जब सब सारा ज्ञान आ जाता है तो हम आत्मा भी आनंदमय बन जाते हैं। अब तुम बाप की महिमा करते हो, तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो। बाबा कहते सारा भारत, सारी विलायत में ढूंढ लो, कोई को पता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, आत्मा 84 जन्मों का पाठ कैसे बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है, 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। इस ज्ञान के पहले हम जानते थे कि हम देव आत्माएं थे। हम तुमको सुनाते हैं, वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा का भी 84 जन्म कहेंगे तो विष्णु का भी 84 जन्म कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बातें है ना। तो बात कहते हैं, हर 5000 वर्ष बाद आकर मैं समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनते हैं, हम क्षत्रिय सो वैश्य बनते हैं, और वैश्य सो शूद्र बनते हैं। फिर शूद्रों को बाबा ब्राह्मण बनाते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं। देवता जन्म कितने लिए? 8 जन्म क्षत्रिय जन्म, 12 जन्म वैश्य जन्म, 21 जन्म और शूद्र जन्म 42 जन्म, और ब्राह्मण जन्म 1 जन्म। ब्राह्मणों का यह अंतिम एक जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म, सोने जैसा, चांदी जैसा, कॉपर जैसा, आयरन जैसा, और यह है हीरे तुल्य जन्म। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, यह तुम्हारा ब्राह्मणों का उत्तम शरीर है। इससे तुम स्वर्ग का वर्षा जो पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ बुद्धि मत भटकाओ। बाबा कहते यह तुम्हारा सबसे उत्तम जन्म है, उत्तम शरीर है, इसलिए अब कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो और औरों को भी पिलाओ। समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले पहले
सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने तो चांदी की खाद पड़ी, फिर रजो बने तो तांबे की खाद पड़ी, और फिर तमो प्रधान बने तो लोहे की खाद पड़ी। अब गवर्नमेंट भी कहती, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ। 24 कैरेट सोना था, उसमें गवर्नमेंट भी कहती है कि सोने में खाद मिलाओ। 14 कैरेट सोना पहनो ना, कहाँ 24 कैरेट सोना था और कहाँ अब गवर्नमेंट भी कहती है कि 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना पड़े, क्योंकि जब दोबारा बिक्री करने जाएंगे तो 10% आपको काट कर देंगे, ताकि आपका लॉस होगा, गवर्नमेंट में जाएगा। तो सोने में खाद डालना है। यह भारतवासी अब सगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। देखिए, भारतवासी का ये रस्म है कि हम खाद वाला सोना जेवर दान करेंगे तो उसमें अब सगुन होगा, परिवार भी कैसा मिलेगा। जब सोना में हम खाद डालकर दान करेंगे तो परिवार भी वैसा ही मिलेगा, मिक्स वाला मिलेगा। इसीलिए भारतवासी की देखिए कितना सोच है, जो समझते हैं कि खाद वाला सोना डालेंगे तो अब सगुन होगा। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनाते हैं। सच्चा सोना पहनाकर फिर कन्यादान करते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? मरने समय भी सोना मुख में डालते हैं, और कन्यादान करते हैं तो भी सोना से दान करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं, घर ओपनिंग करेंगे तो सोना दान करेंगे, घर बनाएंगे तो सोना दान करेंगे। तो इतना सोना का महत्व क्यों? क्योंकि सोने की दुनिया में रहे हुए हैं। 2500 वर्ष भारतवासी कहाँ थे? सोने की दुनिया में थे, सोने के थाली में खाते थे, सोने के महलों में रहते थे, सोने का पुष्प विमान में घूमते थे, तो भला क्यों नहीं सोना से प्यार होगा? भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने के महलों में थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है, वहां सोने चांदी की ढेर लगी रहती है। जैसे यहाँ मिट्टी देखते हैं, वैसे सतयुग में सोना ही सोना होगा, सोने की पहाड़ी होगा, सोने का ईंट होगा। माया मच्छंदर का खेल दिखलाते हैं, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। जब आंख खुला तो कुछ भी नहीं है, हाथ खाली। वहां सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर अंदर रोती है ना। जब किसी प्रकार का सितम आता है तो अंदर ही अंदर रोती है, कब हम सुख धाम में जाएंगे बाबा, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर। जब बंधन आता है तब बाबा को कहते हैं कि बाबा हम कब इस दुख से छूटेंगे, कब सुख धाम में जाएंगे, अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, जल्दी कैसे करो, पहले तुम योग बल से अपना किचरा तो निकालो। बाबा भी नहीं चाहते ज्यादा समय दुख की दुनिया में रहना, लेकिन योग बल से पहले बच्चे तो सच्चा सोना बने, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो ना कि हे पतित पावन आओ।
गाते भी हैं, सर्व का सदगति दाता एक है। यहाँ की ही बात है। बाकी आकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम की है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो, सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहां नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान, फर्नीचर आदि सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तुम भी इतने ऊंच देवता बनते हो, वहां ऐसी कोई छीछी चीजें रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता जितना कि शहरों में रहता है, क्योंकि गांव में थोड़ा वातावरण में ऑक्सीजन फुल होता है, इसलिए वहां उतना गंदगी भी नहीं, तो इतना मच्छर जानवर आदि भी दुखदाई नहीं होते। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि मनुष्य बहुत हो जाते। गंदगी होने का कारण है जनसंख्या की जास्ती। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। तो घट में ब्रह्मा, घट में विष्णु और घट में ही 9 लाख तारे, तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, और विष्णु के साथ फिर 9 लाख तारे हो जाते हैं। 9 लाख सितारे भी तो रहेंगे। ब्रह्मा के साथ घट में ही ब्रह्मा, घट में विष्णु और घट में ही 9 लाख तारे, तो ब्रह्मा ही विष्णु बन जाते हैं, और विष्णु के साथ 9 लाख सितारे भी हो जाते हैं। सतयुग में यह सब देवता बनते हैं, तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले बहुत छोटा होता है, 9 लाख का ही झाड़ होगा, 9,16,108 का। तो झाड़ पहले पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनल्स निकालते हैं, वहाँ कैनल आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, मुट्ठी जितने मनुष्य माना बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं। इतने के लिए गंगा जमुना ही काफी है। यहाँ मनुष्य बढ़ने के कारण नदियों से फिर कैनल्स निकालते रहते हैं। उन नदियों के आसपास ही देवी देवताएं रहेंगे। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती है, कभी नदी उछल नहीं खाती है। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। जब नाम ही स्वर्ग लेते हैं, फिर तो वहां 5 तत्व भी कायदे अनुसार होंगे। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाखों लाखों वर्ष है। अच्छा, भला वहां कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो, हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, कीचड़ फेंकते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने असुर विघ्न डालते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। असुर विघ्न नहीं डालेंगे, अबलाओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, तो ये पाप का घड़ा भरेगा कैसे।
और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो सच्ची सीता निकलेगी कैसे? झूठी सीता तो धरती में समा गई और सच्ची सीता सोने का हल चला तो निकल पड़ी। तो बाप कहते हैं बच्चे, बच्चे थोड़ा सहन तो करना ही पड़ेगा। आखिरी राज्य तो रावण का ही है ना। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, मार खाने समय भी बाप को याद करो, है ना। मार भी यदि खा रहे हो, गाली भी कोई दे रहे हैं, उस समय भी शिव बाबा को याद करो कि बाबा कोई जन्म का हिसाब किताब है, चुकतू हुआ, मेरा एक ऋण समाप्त हुआ। अब यदि दोबारा आप भी मारेंगे तो और भी ऋण बन जाएगा। चलो कोई जन्म का हिसाब किताब है, तो बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा आपको शक्ति दे देंगे सहन करने का। शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है ना। किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं ना, गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के तरफ, इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। अच्छा, कौन पुकारती है? आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जब बच्चे देही अभिमानी बन जाएंगे तो कोई आपको छू भी नहीं सकेंगे। कोई गाली भी देंगे तो आपका गाली फील नहीं होगा। तो अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदतें मिटानी है। कम बात है क्या? 63 जन्म का संस्कार एक जन्म में मिटाना है, तो इसके लिए कितनी ना मेहनत करनी पड़े। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। देही अभिमानी बन जाएंगे तो यहाँ भी मालिक बन जाएंगे। कोई कुछ भी कहेगा तो आपको उसका असर नहीं पड़ेगा। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत तो करते हैं ना। धंधे के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत तो करते हैं ना। आमदनी में मनुष्य को कभी भी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी होती है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीदते थे। रात को स्टीमर आती थी हीरे लेकर, सोने लेकर, और रात को खरीदते थे। रात को स्टीमर आती थी, रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं ना। रात को स्टीमर आती थी दुकान पर और बाबा से जेवर आदि खरीद करते थे। जब तक ग्राहक का जेब खाली ना हो जाए, बाबा एका से एक जेवर दिखाते रहते थे। सोचते थे ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। जब पॉकेट खाली हो गया तो फिर चले जाते थे। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया ना। इसने सब अनुभव किया है। गांवरे का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो, अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गांवरे का छोरा था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरत के धंधे में लग गया। इसी जन्म में देखिए कहाँ गांवरे का और कहाँ इतना बड़ा
धंधा में लग गए, चाचे के दुकान में थे तो 10 आने मन अनाज बेचता था। बस जवाहरत की बात, या फिर है सच्चे जवाहरत की बात। दुनिया में भी कहते सबसे रॉयल व्यापार हीरे जवाहरत का व्यापार है, या होता है रॉयल व्यापार। और अभी तो बाबा सच्चे हीरे जवाहरत का व्यापारी बन गए। बाबा बहुत अनुभवी हैं। बाबा 22 राफ आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे कि अपना घर हो। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पद्मा पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर, उनकी महिमा भी गाते हैं। फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। एक तरफ सारी महिमा खलास, महिमा के साथ साथ इतनी बड़ी ग्लानि, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। तो बाप कहते हैं बच्चे, जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? हम बच्चे ही बहुत भक्ति किए। यह भी सिद्ध हो जाता है सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चे करते हो। वही आकर ज्ञान भी पहले पहले उठाएंगे। जो भक्ति बहुत किए हैं, पुराने भक्त हैं, उनको ज्ञान भी झट जचेगा। पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर पूज्य बनने का। रावण ने तो पुजारी बनाया, बाप आकर पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2 या 3 भगवान नहीं होते। भगवान गॉड इज वन। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम ठोक दिया है। तो कितना फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे ही बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ये एक बाप की। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ये एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने ना। कैसे बने? लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंच, इतना महान विश्व का मालिक कौन बनाए? तो बाप की मत से बने। बाप सिर्फ आकर मत दी है और उस पर चलकर इतना ऊंचा पद पाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट है, इस एक जन्म में क्या करना है? इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। नंबर 2, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, जो सोचते हो वही बोलना है और जो बोलना है वही करना है। तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव।
सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी अलौकिकता कर्म व संस्कारों में, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं सोचते तो थे कि यह करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सार आज बाबा क्या बताएं कि कोई भी कर्म करो, देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने, सब में फरिश्तापन दिखाई दे। माना इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, अलौकिक। हर कर्म में अलौकिकता, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना, अर्थात जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। ओम शांति। तो सर्वोत्तम पुरुषार्थी किनको कहेंगे?